दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके लिए एक अनमोल वीडियो लेके आया हूँ। कहानी सुनना, सुनाना और पढ़ना, और पढ़ के दूसरों को सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। कहानियाँ हमें अपने और दूसरों के जीवन के बारे में सिखाती हैं। कहानियाँ एक दूसरे को जोड़ती हैं, प्रेरित करती हैं, नेतृत्व करती हैं और जीवन में बदलाव लाती हैं। कहानियाँ जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करती हैं। इस कहानी को ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छे अवसर नहीं मिल रहे हैं और आप डीमोटिवेटेड हैं तो ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। कहानी का शीर्षक है 12 साल बाद बारिश होगी। एक बार भगवान इंद्र एक गांव के किसानों से परेशान हो गए और उन्होंने घोषणा की कि 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। ये जानकर सभी किसान बहुत दुखी हो गए और भगवान इंद्र से क्षमादान की विनती की। तब भगवान इंद्र ने कहा, वर्षा तभी संभव होगी जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन उन्होंने चुपके से भगवान शिव से इन किसानों से सहमत नहीं होने का अनुरोध किया। गांव के सभी निराश किसानों ने 12 साल तक इंतज़ार करने का फैसला किया। लेकिन एक किसान नियमित रूप से खेत जोतता था, खाद देता था और खेत में पानी भी देता था। वो किसान बीज भी बोता था, ये जानते हुए कि फसल नहीं होगी। वो किसान वो सब काम करता था जो एक किसान को खेत में करना चाहिए। ये सब देखकर अन्य किसान मजाक उड़ा रहे थे। 3 साल बाद सभी किसानों ने उस अलग से दिखने वाले किसान से पूछा, आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब आप जानते हैं कि 12 साल से पहले बारिश नहीं होगी? उस किसान ने जवाब दिया, मुझे पता है कि फसल नहीं होगी, लेकिन मैं इसे अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। 12 साल के बाद मैं खेत में काम करने वाली फसलों को उगाने की प्रक्रिया भूल जाऊँगा। इसलिए मुझे इसका अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि मैं फसल का उत्पादन करने के लिए फिट रहूँ। जैसे ही 12 साल बाद पानी बरसेगा, मेरा खेत तुरंत लहलहा उठेगा। उस किसान के तर्क को सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव के सामने उस किसान के तर्क की प्रशंसा करी और बोली, आप भी डमरू बजाना भूल जाएंगे अगर आपने 12 साल तक डमरू नहीं बजाया। अपनी चिंता में निर्दोष भगवान शिव ने डमरू बजाने की कोशिश की। वो देखना चाहते थे कि वो डमरू बजा सकते हैं कि नहीं, और डमरू की आवाज़ से तुरंत बारिश हुई और जो किसान नियमित रूप से खेत में काम कर रहा था उसके खेत में फसल उगाई और बाकी किसानों को निराशा हाथ लगी। इस कहानी का अंत यहीं होता है। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, कोई भी खेल अभ्यास से ही जीता जाता है और जो जितना अभ्यास करेगा वो उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन के दौरान कोई खेल जीत नहीं सकता। ये सोचना मूर्खता है कि मैं प्रदर्शन में ही जीतूंगा। यदि आप अभ्यास शुरू करने से पहले अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप दौड़ हार जाएंगे। अभ्यास उबाऊ है, लेकिन ये ही आपके प्रदर्शन को दिलचस्प बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको प्रेरित करते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाएं, जिससे मैं प्रेरित होकर आपको इस तरह की और कहानियाँ सुना सकूं। अगली कहानी पर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे।